ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। आप सभी शिव भक्तों का हमारे भक्ति सागर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का सरल और विस्तृत भावार्थ जानेंगे। यह स्तुति रामचरितमानस उत्तरकांड में आती है और भगवान शिव की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन करती है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ रुद्राष्टकम का पाठ करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। आइए भक्तों हम श्लोक सुनते हैं। प्रथम श्लोक है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम जम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। दूसरा श्लोक है, निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। तीसरा श्लोक है, तुषाराद्रिसंकाशं घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं पुरन्मौलिकलोलिनी चारुगंगा लसभद्दाल बाले कंठे भुजंगा। चौथा श्लोक है, चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। पांचवा श्लोक है, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। छठा श्लोक है, कलातीत कल्पांतकारी प्रबंधं सुरासुर गंधर्व सिद्धैर्यमिन्द्रं विभुं विश्वनाथं विभूतैरतीतं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम्। सातवां श्लोक है, न भावं न संसो न नामो न रूपं न कर्म न धर्म न सत्यं न चामृतं न वेदं न यज्ञं न तीर्थं बिभेमि प्रभो पुरबोधं सदा शंकरं तम्। आठवां श्लोक है, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसन्नतः। आइए भक्तों हम श्लोक का भावार्थ जानेंगे। प्रथम श्लोक का भाव है, तुलसीदास जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आप जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। आप हर कण में, हर जीव में और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। आपका वास्तविक स्वरूप निराकार, निर्गुण और अनंत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आपका स्मरण करता है उसके जीवन में शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है। द्वितीय श्लोक का भाव है, इस श्लोक में भगवान शिव को ओमकार मूल बताया गया है। वे समय से परे हैं और स्वयं महाकाल हैं। संसार की हर वस्तु नष्ट हो सकती है लेकिन भगवान शिव सनातन हैं। वे अत्यंत दयालु हैं। जो भक्त अपनी भूलों के लिए पश्चाताप करता है और सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भगवान शिव उसे कभी निराश नहीं करते।
तीसरा श्लोक का भाव है। यहाँ भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। उनका गौर वर्ण हिमालय के समान उज्ज्वल है। उनकी जटाओं में पवित्र गंगा जी विराजमान हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा देता है और गले में सर्प सुशोभित है। भगवान शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि सादगी, संयम और वैराग्य ही सच्ची सुंदरता है। चतुर्थ श्लोक का भाव है। भगवान शिव का मुख सदैव प्रसन्न रहता है। उनका नीलकंठ हमें समुद्र मंथन की याद दिलाता है, जब उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि महान व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए स्वयं कठिनाइयाँ सह लेते हैं। भगवान शिव करुणा और त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। पंचम श्लोक का भाव है। भगवान शिव अनंत शक्ति के स्वामी हैं। उनके हाथ का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश करने का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन में साहस, धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। षष्ठम श्लोक का भाव है। भगवान शिव समय और मृत्यु से परे हैं। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन भी उनकी आराधना करते हैं। वे विश्वनाथ हैं, अर्थात पूरे विश्व के स्वामी हैं। लेकिन उन्हें धन, वैभव या दिखावे से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सप्तम श्लोक का भाव है। भगवान शिव केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के मन की पवित्रता देखते हैं। यदि हमारा मन निर्मल है, व्यवहार अच्छा है और हृदय में सच्चा प्रेम है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। अष्टम श्लोक का भाव है। अंतिम श्लोक में रुद्राष्टकम के पाठ का फल बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके जीवन के संकट दूर करते हैं और उसे सुख, शांति तथा अंत में मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, रुद्राष्टकम केवल एक स्तुति नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सुंदर शिक्षा भी देता है। यह हमें विनम्रता, करुणा, त्याग, सत्य, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सिखाता है। अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, अंधकार और दुख को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।